हेलो दोस्तों, आज हम डेसिमल एक्सपेंशन देखेंगे। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होती है, ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन कितने टाइप्स में डिवाइड है। तो डेसिमल एक्सपेंशन 3 टाइप्स में डिवाइड है। सबसे पहले टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, फिर आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर भी नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी होती है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वो डेसिमल एक्सपेंशन होगी जिसमें रिमाइंडर जो है जीरो हो जाएगा। किसी भी चीज़ को हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसमें एक रिमाइंडर होता है, ठीक है। रिमाइंडर जो बच जाता है आखिर में, शेषफल, ठीक है, उसी को रिमाइंडर बोलते हैं। अगर रिमाइंडर जीरो हो गया डिवाइड करते समय, तो वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसे हो जाएगी? टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी होगी? जिसमें रिमाइंडर कभी ज़ीरो हो ही नहीं सकता, ठीक है, तो उसकी वैल्यू भी आती जाती है। जैसे कि अगर मैं टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, तो अगर मैं 5 को 7 से डिवाइड करूँ तो क्या आंसर आएगा? देखो, 5 1 ज़ा 5, माइनस करेंगे तो 2, फिर में लगाते हैं इधर पॉइंट, इधर बढ़ जाता है 0। ऐसा ही होता है ना। 5 4 ज़ा 20, तो कट गया पूरी तरीके से, है ना। 0 रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर ये होता है, रिमाइंडर क्या आ गया? 0 आ गया। और डेसिमल क्या मिला? डेसिमल में हमें मिला 1.4। तो 1.4 कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। टर्मिनेट हो गया, ख़त्म हो गया, 0 आ गया, ठीक है। रिपीट नहीं कर रहा पॉइंट के आगे वाला नंबर, है ना। रिपीट नहीं कर रहा तो ये टर्मिनेटिंग हो गया, ठीक है। रिपीट नहीं कर रहा, ना बार बार आए जा रहा है, ठीक है। अब देखो, नॉन टर्मिनेटिंग में ज़ीरो नहीं होता, और नॉन टर्मिनेटिंग में दो कंडीशंस और बन जाती है। या तो वो देगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, या देगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ठीक है। तो सबसे पहले नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग की बात करते हैं, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल्स। तो कौन से डेसिमल्स होते हैं? ऐसे जैसे 3 को डिवाइड करूँ मैं किसी भी नंबर से, 5 से कर लिया, ठीक है, तो मेरे को क्या मिलेगा? 3 1 जा 3, माइनस करेंगे 2, पॉइंट लगाएंगे तो 0, 3 6 जा 18, फिर आएगा 2, माइनस करके पॉइंट लगा हुआ 0, 3 6 जा 18, माइनस करेंगे 2, 3 6 जा 18, माइनस करेंगे 2, 0 लगाएंगे, 3 6 जा 18, माइनस करेंगे 2। तो देखो, बार बार 2 आए जा रहा है ना रिमाइंडर, ना ये पूरी तरीके से रिमाइंडर 0 आ रहा है, बार बार ही 2 आएगा। कितनी भी बार कर लो, बार बार 2 आएगा। तो इसमें डेसिमल एक्सपेंशन कैसे मिल लिया हमें? देखो, 1.666 एंड सो ऑन, ऐसी चलती हुई, है ना। 1.66666 और निकालते जाओगे तो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी होती है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। ये टर्मिनेट तो नहीं होगी डेसिमल, ठीक है। डेसिमल के बाद देखो, ये टर्म्स टर्मिनेट नहीं होगी, आती जाएगी, लेकिन ये रिकर करेगी, रिपीट करेगी, 66666 आता जाएगा, ठीक है। तो ऐसी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है उन्हें बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। और तीसरी डेसिमल एक्सपेंशन आ जाती है नॉन टर्मिनेटिंग, जो टर्मिनेट ना हो बट एंड नॉन रिकरिंग, जो रिपीट बना हो, ठीक है। जैसे कि अगर मैं किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का रूट निकालूं, है ना, तो वो सारे नंबर मुझे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन देंगे। जैसे √2, तो √2 की वैल्यू क्या होती है? जब तुम √2 की वैल्यू निकालोगे तो आएगी 1.414213 और 0 8, ऐसी बढ़ती जाएगी, अलग अलग नंबर आते जाएंगे। जैसे इधर एक ही नंबर रिपीट कर रहा था 6666666, इधर देखो, इधर अलग अलग नंबर आ रहा है हर बार। टर्मिनेट तो ये भी नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, देखो अनंत तक जा रही है डेसिमल, है ना। लेकिन हर बार जो डेसिमल है वो अलग नंबर दे रहा है। डेसिमल के बाद हर एक नंबर अलग है, देखो 4 1 4, उसके बाद 2 आ जा रहा है, उसके बाद 1 आ जा रहा है, उसके बाद 3 5 0 8, उसके बाद 1 2 3 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये आता जाएगा अनंत तक आता जाएगा, लेकिन ये खुद को रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, रिपीट नहीं करेंगे। उसी तरह √3 की वैल्यू हो गई, पाई की वैल्यू हो गई, ठीक है। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अगर तुम रूट निकालोगे, वो सारे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग क्या देंगे? डेसिमल एक्सपेंशन देंगे। पाई की वैल्यू होती है 3.141592, और ये ऐसे आगे चलती जाती है इन्फिनिटी तक, ठीक है। और हर बार एक अलग नंबर देता है। तो ये भी किसके अंदर आ जाता है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल के अंदर। ना ये टर्मिनेट होंगी, ना ये रिकर करेगी, रिपीट करेगी, ठीक है। तो 3 तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होती है, वो तीनों ही इस तरीके से। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग वाले जितने भी नंबर हैं, जो जितने भी डेसिमल है ना, ये सारे क्या करते हैं? इरेशनल नंबर के एग्जाम्पल होते हैं सारे, इरेशनल नंबर।
और जो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है ना, ये 1.6666 वाले, ये रैशनल नंबर की फॉर्म में हम इन्हें डिनोट कर सकते हैं, रैशनल नंबर की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं इन्हें, लेकिन इन्हें नहीं कर सकते, ये इनरैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। इन्हें पी बाई क्यू की फॉर्म में इंटीजर की फ्रैक्शन में डिनोट नहीं कर सकते। और टर्मिनेटिंग में तो ज़ीरो आ जाता है, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाती है। देखो जो 1.6666 को अगर तुम्हें बार बार नहीं लिखना तो 1.6 के ऊपर बार लगा दो, ऐसे बार लगा दो। इस बार का मतलब होता है कि ये 6 जो है बार बार आते जा रहा है, ठीक है, ऐसे बार लगा दो। तो ये आंसर, ये तीनों डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे खत्म हो